पार्ट 10 में हम देख चुके हैं मिस्टर जू और केसी के रोमांटिक नाइट के बाद सबको पता चल गई थी। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 11 से पहले पार्ट 10 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 11 में हम देखते हैं मिस्टर जू अभी भी अपने लिप्स को ही टच करे जा रहा था और लॉयर की बात सुन ही नहीं रहा था। तो वो कहता है केसी ऑफिस आ रही है। तो मिस्टर जू एकदम खड़ा होकर खुद को ठीक करने लगा था और उससे पूछता है मैं हैंडसम तो लग रहा हूँ। लॉयर कहता है किसी ने सच कहा है, लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं। मुझे पता है तुम दोनों ने कल रात वो सब कर लिया है। तो मिस्टर जू उसे बाहर निकाल देता है। इधर केसी की फ्रेंड्स उसे मेकअप करने लाई थी और मिस्टर जू को फ़ोन कर बताती हैं कि केसी की विश है कि वो उसके साथ डेट पे जाना चाहती है। कहीं ना कहीं मिस्टर जू को भी मालूम था कि लॉयर की इन्वेस्टिगेशन के बाद तो शायद उसे केसी से दूर रहना पड़े, इसलिए वो पहले ही कुछ हैप्पी टाइम केसी के साथ स्पेंड करना चाहता था। केसी का नया लुक देख तो कंपनी में उसे कोई पहचान ही नहीं पा रहा था। तभी मिस्टर जू आकर उसे कहता है तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। और फिर दोनों साथ में डेट पे जाते हैं और वहाँ बहुत मस्ती करते हैं। इधर लॉयर को सब कुछ पता चल गया था कि केसी एमएमए क्लब के कोच की बेटी है और वो वूडोंग के कहने पे मिस्टर जू के क्लोज आई, और ये भी कि केसी ही मास्टर हीरोइन है। तो लॉयर लिनवेन पे गुस्सा होता है क्योंकि उसने भी ये बात उससे छुपाई। लिनवेन लॉयर को ये सब कुछ टाइम के लिए मिस्टर जू को ना बताने को कहती है, पर लॉयर मजबूर था इसलिए मना कर देता है। तो वो चली जाती है। केसी का स्नो किस करने का ड्रीम था, तो मिस्टर जू उसे स्नो में किस करता है और फिर दोनों कॉटन कैंडी खाते खाते किस करने लगते हैं। पर लॉयर मिस्टर जू को बुलाकर केसी के बारे में सब कुछ बता देता है, पर मिस्टर जू अब भी केसी के अपने मुंह से सच बताने तक का वेट करना चाहता था, क्योंकि वो जानता है कि ये सब केसी ने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। और फिर जाकर केसी को हक कर लेता है। वो दोनों जब थेरेपी ले रहे थे तो फिर बिल्कुल पहले की तरह ही मशीन में गड़बड़ होने से उनके सिर में पेन होने लगा था। मिस्टर जू और केसी दोनों साइकोलॉजिस्ट को अपने पेन इमोशन ट्रांसफ़र के बारे में बता रहे थे, पर साइकोलॉजिस्ट को तो ये उनका लव इल्यूजन लग रहा था। तो प्रूफ दिखाने के लिए केसी गर्म पानी में अपनी फिंगर डालती है, पर इस पर पेन मिस्टर जू को नहीं केसी को ही होता है। तो मिस्टर जू जल्दी से उसके फूंक मारता है। अब तो मिस्टर जू हंस भी सकता था, यानी उसे उसके इमोशंस भी मिल गए। केसी खुश होती है कि अब तो वो फाइट भी कर सकती है, पर उसे ये भी डर था कि क्या अब मिस्टर जू उसे लाइक नहीं करेगा, और रोने लगती है। पर मिस्टर जू कहता है मुझे फील हो रहा है कि मुझे तुमसे लव है। फाइट से पहले जीसवान युनजू को हक करता है और फिर युनजू और मास्टर हीरोइन में फाइट स्टार्ट होती है, जिसे सब ऑनलाइन देख रहे थे। युनजू को केसी को पंच करते देख मिस्टर जू को युनजू पर गुस्सा आ रहा था, पर लॉयर पहली बार उसके गुस्से के इमोशंस को देख हैरान था। काफ़ी पिटने के बाद केसी युनजू को हराकर जीत जाती है, तो मिस्टर जू बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर केसी अपना मास्क उतार कहती है सॉरी डैड। तो डैड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है मिस्टर जू सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला था। इनफैक्ट मैं एमएमए क्लब की केसी हूँ, पर इससे ज़्यादा मैं तुम्हें लव करती हूँ, तो प्लीज़ मेरा वेट करना। और मिस्टर जू रो रहा था, पर तभी वूडोंग न्यूज़ रिपोर्टर्स के साथ वहाँ पहुँच जाता है ताकि उसे सीईओ की पोजीशन से निकाल सके, और उसके कान में केसी को मारने की धमकी देता है। इधर केसी मिस्टर जू की हेल्प करने जा रही थी। रास्ते में उसकी वूडोंग के चमचे से फाइट हो जाती है, पर वो उसे बेहोश कर देता है, जो मिस्टर जू सीसीटीवी में देख लेता है। फिर मिस्टर जू और बाकी सब केसी को ढूंढ रहे थे, पर तभी उसे केसी बेहोश मिलती है। तो वो रोते हुए कहता है तुम ठीक हो जाओगी, और उसे अपनी गोद में उठाकर ले जाता है। वो उसे हॉस्पिटल ले आया था, पर केसी की होश आते ही मिस्टर जू ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो केसी से गुस्सा हो। केसी को रोते देख लिनवेन को मिस्टर जू पर गुस्सा आता है, तो लॉयर उसे उठाकर ले जाता है। केसी मिस्टर जू से सॉरी बोलती है ताकि वो उसे छोड़कर ना जाए, पर मिस्टर जू उसे छोड़कर चला जाता है, तो वो रोती है। जीजुआन को युनजू की चिंता हो रही थी, पर वो तो फौरन जाने के लिए पैकिंग कर रही थी, तो वो उसकी हेल्प करने लगा था।
तभी वो देखता है जो चीज़ें उसने बहुत पहले युंजू को दी थी उसने अब तक उन्हें संभाल रखा है। तो जीसुआन को युंजू के लिए फीलिंग्स आने लगी थी। केसी का रो रो कर बुरा हाल था तो युंजू से हंसाने की कोशिश करती है। मिस्टर जू को केसी की याद आ रही थी और वो बच्चों की तरह रो रहा था। उसे रोता देख लॉयर कहता है, तू रो रहा है और मेरा क्या? तुम दोनों की वजह से लिन वैन मुझसे भी गुस्सा हो गई। और कहता है, मैं इतना रो रहा हूँ, केसी तो इमोशनल है, वो कितना रो रही होगी। पर जब तक वुडोंग वाला मामला सॉल्व नहीं हो जाता मुझे केसी को खुद से दूर रखना होगा। तभी युंजू उसे फ़ोन कर बुलाती है और उसे सब बता देती है कि एक्सीडेंट के टाइम पे केसी ने ही उसकी हेल्प की थी, उसने नहीं, और ये ब्रेसलेट केसी का ही है। तो मिस्टर जू रोता है। तभी उसे एक पॉट पार्सल होता है। इनफैक्ट वो पॉट केसी ने जैस्मिन फ्लावर के लिए ऑर्डर किया था और दोनों ने किस भी किया था, इसलिए मिस्टर जू उस पॉट में जैस्मिन को लगा देता है। लॉयर अपनी लिनवेन के पास जाने लगा था। मिस्टर जू उसे रोकता है पर वो कहता है, केसी तो तुझे माफ़ कर देगी पर मेरी वाली बहुत ज़िद्दी है, वो मुझे माफ़ नहीं करने वाली, तो मुझे उसे मनाने जाना ही होगा। और भाग जाता है। लॉयर लिनवेन को फ्लावर बुके देकर उससे एक और चांस मांगता है। लिनवेन हंस रही थी पर फिर भी भाव खा रही थी, पर जब वो उसे आई लव यू बोलता है तो वो मान जाती है। मिस्टर जू ने केसी से ब्रेकअप कर लिया था, जिससे वुडोंग को लगता है कि मिस्टर जू केसी से हेट करता है, इसलिए वो अब केसी को यूज़ नहीं करेगा। मिस्टर जू केसी को ना अपने घर में आने दे रहा था और ना ही उसका फ़ोन उठा रहा था, इसलिए केसी कई दिनों से रो रही थी। पर उसका रोने धोना डैड को समझ नहीं आता, इसलिए डैड उन सबको उन्हें सच बताने को कहते हैं। तो युंजू डैड को सब बता देती है। डैड केसी को समझाते हैं कि उसके सैड होने की वजह से सब लोग सैड हैं, तो उन्हें चीयर अप करना चाहिए, और फिर वो चीयर अप करने के लिए करोका जाते हैं। इधर मिस्टर जू को केसी के बिना नींद नहीं आ रही थी और केसी का भी कुछ यही हाल था। केसी और बाकी सब MMA क्लब के लिए स्पॉन्सर ढूंढ रहे थे। काफ़ी मुश्किलों के बाद उन्हें लास्ट में एक स्पॉन्सर मिल जाती है। इनफैक्ट उस स्पॉन्सर को मिस्टर जू ने ही भेजा था। इधर युंजू वीवे को कहती है, मिस्टर जू को बुलाने के लिए हमें केसी को जीसुआन के क्लोज करना होगा। वीवे कहती है, तो तुम्हारा क्या, तुम सैड नहीं होगी? वो कहती है, मैं तो कुछ दिनों में फ़ॉरेन जाने वाली हूँ, इससे सिर्फ मैं ही सैड होंगी, दो जने तो खुश रहेंगे ना। तो वीवे युंजू की तारीफ़ करने लगती है। इधर केसी मिस्टर जू के घर में घुस जाती है और उससे कहती है, मुझे पता है तुम्हें CEO की पोजीशन से हटाने वाले हैं, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, बहुत सारे पैसे कमाकर तुम्हें फिर से रिच कर दूँगी। मिस्टर जू तो उस पर पिघलने वाला था, पर फिर दिल पे पत्थर रख उसे गेट आउट कहता है, बट वो उसे हक कर लेती है और फिर किस करके कहती है, मैं हार नहीं मानने वाली, तुमसे मिलने फिर आऊँगी, और भाग जाती है। तो मिस्टर जू हंस पड़ता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।